नॉर्मल तरीके से मुहासे हैं, पेट से संबंधित पित्त बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से, पेट में खराबी होने से, तो फिर उसका उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो 3 दिनों में सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले 3 दिन आपको उपवास करना है, यदि आपको सही में ठीक करने हैं मुहासे। तो बाहरी चिकित्सा हो नहीं हो कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अंदर से चिकित्सा हो जाएगी तो बाहर से चिकित्सा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है, 3 दिन आपको उपवास करना है और उस उपवास में रोजाना आपको कुंजर क्रिया करनी है। कुंजर क्रिया का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं विवरण में डाल दूंगा। वैसे भी आपको बता देता हूँ कि जितना आप पानी पी पाए, गुनगुना पानी, उसमें सेंधा नमक डाल के, और सुबह खाली पेट पिए, जितना पी पाए, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना भी आपका लगभग यहाँ तक गला भर जाए। फिर 90 डिग्री पर झुक के और ये 3 उंगलियां अंदर डाल के मुंह में, तो आपको पानी बाहर निकालना है। और कोशिश करें कि पानी जब तक बाहर निकले जब तक आपका पित्त का आपको दर्शन नहीं हो जाए। पित्त का दर्शन का मतलब होता है आपका मुंह कड़वा होने लगेगा, पहले खारा खारा निकलेगा, वो कफ होता है, पहले कफ निकलेगा उसके बाद पित्त निकलेगा। तो जब पित्त समन होता है तो फिर उसके बाद इसकी जो चिकित्सा है वो प्रारंभ होती है, पित्त को बाहर निकाला जाता है। तो 3 दिन उपवास करें और इन तीनों दिनों में लगातार सुबह सुबह खाली पेट कुंजर क्रिया करें, मतलब वॉमिटिंग करना। तो ये 3 दिन करना है। ये 3 दिन यदि आपने ईमानदारी से कर लिया, ठीक प्रकार से कर लिया, तो फिर 3 दिनों में ही आपको अंतर नजर आ जाएगा। उसके बाद क्या करें, अपने खान पान में से चिकनाई वाली चीजें हटा दें, जितनी भी तली भुनी चीजें हैं सब बिल्कुल बंद कर दें। डिब्बा बंद अचार है, डिब्बा बंद फूड है, जंक फूड है, वो सबको बंद कर दें। और चुपड़ी रोटी नहीं खाएं। यदि रोटी खाते हैं तो बिना चुपड़ी रोटी खाएं। घी खाने का तरीका है, दूध में मिला के खाओ, दाल में मिला के खाओ। जब चुपड़ी रोटी हम खाते हैं तो वो फिर कब्ज का कारण होती है, गैस का कारण होती है, इसलिए चुपड़ी रोटी छोड़ दें। और भोजन में आप जो शामिल करेंगे, जैसे 3 दिन उपवास करेंगे, उसमें तो अन्न नहीं लेना है, उसमें तो केवल जूस लेना है, नींबू पानी लेना है, अथवा आप इमरजेंसी में फल खा सकते हैं और मुनक्का खा सकते हैं, दाख जिनको बोलते हैं। तो ये उपवास के दौरान करें। उपवास के बाद जो आपका नॉर्मल भोजन रहेगा उसमें आधी मात्रा तो आप अन्न की करें, आधी मात्रा रो फूड की करें, जैसे फल और सलाद। यदि आप 4 रोटी खाते हैं रोजाना तो 2 रोटी खाएं और 2 रोटी की पूर्ति आप सलाद से और फल से करें। उसके बाद चबा चबा के खूब भोजन करें और भोजन करने के बाद आप छाछ पिए, ताज़ा छाछ हो, या फिर भोजन के साथ आप दही भी खा सकते हैं। दही आपको बहुत अच्छी रहती है। तो शाम को लेट आवर्स में खाना नहीं खाएं और सुपाच्य हल्का भोजन करें। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, मैदा, इस तरह की चीज़ें जो है उनको बिल्कुल छोड़ दें। लाल मिर्च का त्याग कर दें और सफ़ेद चीनी का त्याग कर दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर बेकार पैदा करती हैं, टॉक्सिन्स बढ़ाती हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स के बढ़ने से ही सारे रोगों का जनन होता है। तो जब आप ये चीज़ें बंद कर देंगे और वॉमिटिंग के रूप में अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे, उपवास में आपके टॉक्सिन्स अंदर के शरीर में पूरे समन हो जाएंगे, तो फिर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। थोड़ी सी और इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो क्या करना है, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब तक आपके शरीर से पसीना निकलना शुरू नहीं होगा तब तक ये बेकार चेहरे से, छाती से, पीठ से, कहीं ना कहीं से निकलता ही रहेगा। तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज शुरू करनी। तो युवाओं को है तो युवाओं की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 10 बार से लेके कम से कम नहीं तो 50 बार, 20 बार, जितनी आपकी क्षमता है आप करें उसको। सूर्य नमस्कार का भी मैं वीडियो इसमें डाल दूंगा। सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया है। सूर्य नमस्कार हमारी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज भी है और हमारे पेट के जितने विकार हैं, कब्ज, गैस, एसिडिटी, उनको भी दूर करता है। भूख भी खुल के लगती है और शरीर आपका ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करता है। इसलिए सूर्य नमस्कार करना प्रारंभ कर दें। सूर्य नमस्कार से भी ये एक्ने की समस्या दूर हो जाएगी। अब यदि आपको तुरंत लाभ चाहिए तो किसी भी केंद्र पर जाके स्टीम बाथ ले लें। स्टीम बाथ क्या करती है, हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं स्किन में, वो स्किन के सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है। तो स्टीम बाथ बहुत इसमें कारगर है।
चेहरे पे यदि झाइयाँ हैं, कीले हैं, मुहासे हैं और यदि निशान हैं उसके, तो आप कोई क्रीम के चक्कर में नहीं पड़े। क्रीम से कुछ नहीं होने वाला है इसमें, जब तक आपके रोमकूप पूरे साफ नहीं होंगे स्किन के। और उसका एक तरीका है, तरीका ये है, आप स्थानीय प्रयोग ये करें कि आप रात को सोने से पहले गैस पर जो भगोनी रखें और भगोनी में पानी लें, उसमें थोड़ी नीम की पत्तियां डाल दें पानी में और उसको उबालें धीरे धीरे, स्लो स्लो जब उबालेंगे आप धीरे धीरे, तो उबाल के अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर रखें और वो भाप को अपने चेहरे पर लें पूरा। जब भाप को पूरा चेहरे पर लेंगे, थोड़ा ऊपर से ऐसे तौलिया डाल लें तो चेहरे पे अच्छी तरह से भाप मिल पाएगी। तो जब भाप आप पूरे चेहरे पे लेंगे, 10 से 15 मिनट की आप भाप लें। उसके बाद आप ठंडे पानी से चेहरे को धोएं, तुरंत भाप लेके ठंडे पानी से चेहरे को धोना है। फिर पहुँच के और रात को आप मलाई लगा के सो जाएं। अपने घर में, सबके घरों में मलाई होती है, थोड़ा सा मलाई लें, हाथ पर ऐसे मलें और ऐसे चेहरे पर लगा के रात्रि को सो जाएं। ये आपको 5-6 दिन करना है प्रयोग। उसके बाद एक प्रयोग और करें, रात को ही करना है। आप दिन में कुछ नहीं लगाएं, क्योंकि दिन में मिट्टी विट्टी बहुत लगती है, तो फिर कुछ भी लगाने से आपको प्रॉब्लम और बढ़ेगी। रात को कागजी नींबू जो होता है, कागजी नींबू का रस निकालें, उसमें जो छुआरा होता है, छुआरा डेट्स ड्राई वाला, उस छुआरे की गुठली को उस कागजी नींबू के रस में घिस लें अच्छी तरह से। एक या 2 गुठली घिस लें अच्छी तरह से, और जब वो घिस के उसमें मिक्स हो जाए, उस मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगाएं, रुई से पूरे चेहरे पर लगा दें, जहाँ जहाँ भी आपको मुहासों की समस्या है। उसको 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक अपने चेहरे पर रखें। जब वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो उसको हल्का गुनगुने पानी से धोएं, चेहरे को पूरा साफ करें और उसके बाद मलाई लगा के रात्रि को सो जाएं। क्रीम के रूप में आपको केवल मलाई ही लगानी है और वो भी रात्रि को लगानी है, तो नेचुरल जो आपकी चिकनाई है वो स्किन पर बनी रहेगी और जो ड्राईनेस है और जो मुहासों की समस्या है उससे धीरे धीरे आपको निजात मिलती जाएगी। अब कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि आपको खानी है, पेट में खानी है, क्योंकि पेट का विकार है तो पेट को ठीक करना पड़ेगा, वो भी आपको लेना परम आवश्यक है। इसके लिए पतंजलि से ले लें, कायाकल्प बटी है, कायाकल्प बटी की 2 गोली सुबह खाली पेट चबा कर ले लें रोजाना। और कैसौर गुग्गुल, निम्ब घनवटी और आरोग्य वर्धनी बटी, कैसौर गुग्गुल, नीम घनवटी, आरोग्य वर्धनी बटी, इसकी एक एक गोली खाने के बाद गुनगुने पानी से सेवन करना है। और खदिरारिष्ट, एक दवाई आती है खदिरारिष्ट, खदिरारिष्ट को आप 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद, 10 ml यदि दवाई लिया तो उसमें 10 ml पानी मिला के खाने के बाद सेवन करें, सुबह शाम करना है ये भी। तो ये आपके पेट के विकारों को, और जो रक्त का आपका जो विकार है, पित्त आपका जो प्रकोपित हो रहा है, रक्त में आपके पित्त की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, रक्त में विकार ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये जो दवाई है कैसौर गुग्गुल, निम्ब घनवटी, आरोग्य वर्धनी बटी, खदिरारिष्ट, ये धीरे धीरे आपका रक्त शुद्ध कर देंगे नेचुरल तरीके से। तो रक्त शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि रक्त जो है वही हमारा स्किन में रहता है, तो रक्त अशुद्ध रहेगा तो स्किन से गंदगी निकलना शुरू होती है इन रूपों में। तो फोड़ा, फुंसी, ये सब होते हैं, सब रक्त के विकार होते हैं। तो रक्त जब साफ होगा तो फिर ये अपने आप ही दूर हो जाएंगे। इसके बाद एक आमल की रसायन आता है, आंवला से बनता है और किसी भी तरह का उसका कोई नुकसान नहीं है। जो मैंने दवाई बताई है उनका भी कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ यदि आप सही तरीके से यूज करते हैं उनका कोई नुकसान होता नहीं है। आंवल की रसायन 1-1 चम्मच, एक अवलेह होता है एक तरह से, जैसे च्यवनप्राश होता है, इस तरह से होता है आंवल की रसायन। तो आंवल की रसायन 1-1 चम्मच खाना खाने से पहले आप गुनगुने पानी से सेवन कर सकते हैं। यदि रोग की यदि मात्रा अधिक है, यदि रोग का वेग ज्यादा है, तो आप इसका सेवन करें। और त्रिफला पाउडर अथवा हरितकी पाउडर, हरितकी बोलते हैं हरड़ को, और त्रिफला में 3 चीजें होती हैं, हरड़, वहेड़ा, आंवला। हरड़, वहेड़ा, आंवला का समान मात्रा मिश्रण, इसको त्रिफला बोलते हैं। या तो त्रिफला का 1 चम्मच मतलब लगभग 5 ग्राम, या फिर हरितकी पाउडर का 5 ग्राम मात्रा में लेकर रात्रि को सोने से पहले आपको गर्म दूध या फिर गर्म पानी से लेना है। त्रिफला लें तो गर्म दूध से ले सकते हैं, यदि हरितकी पाउडर ले रहे हैं तो केवल गर्म पानी से लें। तो आप इस तरह से यदि इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मुहासे और जो कीलों की समस्या है, एक्ने की समस्या है, उससे आपको निजात मिलेगी। ये मेरा विश्वास है।
और सूर्य नमस्कार के साथ साथ 1-2 योग और करना है आपको, कपालभाति और अनुलोम विलोम। क्योंकि ये तो कोई भी रोग हो, ये तो एक तरह से ऐसा है कि आपको हर रोग में करना ही करना है। इसका कोई नुकसान है ही नहीं, फायदे अनंत हैं। आपका तन और मन दोनों स्वस्थ बनेंगे और इन जो ये रोग है, जो आपके एक तरह से इतना बुरा रोग है कि आप कुचक्र में फंस जाते हैं। अलग अलग प्रचारों में देख के, टीवी में ऐड देख के, तो उन क्रीमों के चक्कर में चक्रव्यूह आप फंस जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो इससे एक अच्छी सेवा होगी। इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद।